मैथिली ठाकुर बिहार की बेटी। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। ऐसा मैं नहीं, लोग समझते हैं कि ये बिहार की बेटी है, पर ऐसा मैथिली ठाकुर तो खुद भी नहीं समझती कि वो बिहार की बेटी है। क्योंकि अगर वो ऐसा समझती होती तो लंदन से ज़्यादा बिहार घूम रही होती और लोगों का भला कर रही होती। लेकिन आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैथिली ठाकुर ने बिहार में कुछ भी आपदा या कोई भी प्रॉब्लम में उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। जिस तरीके से पवन सिंह, खेसारी और साथ साथ बहुत सारे अन्य कलाकार जो हैं अपना योगदान देते हैं, उस प्रकार मैथिली ठाकुर भी चाहती तो दे सकती थी, बट ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। पर फिर भी लोगों को उनमें अपनी बिहार की बेटी दिखती है। पर इसके बावजूद मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, जब इंसान बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता है ना, तब उसको लगता है कि अब लोगों का भला करना चाहिए और इसलिए वो और पैसा कमाने के लिए राजनीति में कूदता है, भला के आड़ में। पर यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर है कि भला करना तो एक बहाना है और पैसा कमाना एक बहुत बड़ा जरिया है। यहाँ पे मैथिली ठाकुर ने अगर ये बता दिया है कि उन्होंने राजनीति में उतर के लोगों का भला करना चाहा है, तो मैं भी यहाँ पे बिहार के लोगों को एक बात बहुत अच्छे तरीके से याद दिला देना चाहता हूँ कि अभी हाल में ही कुछ वर्ष पहले या पिछले ही साल शायद छठ में वहाँ के ही लोगों ने, उनके अपने गाँव के लोगों ने जब उनको आमंत्रित किया कि एक गाना गा के आप छठ की महिमा को और आगे बढ़ाइए और इस शोभा में 4 चांद लगाइए, तो उन्होंने सीधा अपना चार्ज बताया कि उनका चार्ज 5 लाख रुपए है गाने का, और वहां पे के लोग जो हैं वो सिर्फ उन्हें 2 लाख दे पा रहे थे। अब जिस इंसान के लिए अगर भाव इतना ही मैटर करता, गांव के लोग इतना ही प्यारे रहते, तो वहां पे वो 5 लाख से पहले वो उन लोगों का भाव देखती और वहां पे परफॉर्मेंस देने जरूर आती। पर यहाँ मैथिली ठाकुर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैथिली ठाकुर ने सीधा वो परफॉर्मेंस ही कैंसिल कर दिया और वहां आने से भी मना कर दिया। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा वहां के लोग खुद बोलते हैं। एक बार ये वीडियो में देखिए। नाम ही है यहाँ का, तो उस समय कभी आप लोग बुलाने का प्रयास किए थे लेकिन नहीं आया है? पैसा के लिए, पैसा का डिमांड था बहुत ज्यादा। कितना डिमांड था, कितना आप लोग सक्षम थे देने? 5 लाख रुपया उनका डिमांड था, उतना हम 5 लाख रुपया उन कितना लोग। दिन के कार्यक्रम के लिए? 1 दिन का, एक नाइट का, रात का। वो अपने मतलब अपने गांव घर में भी इतना डिमांड करते? हाँ 5 लाख रुपया डिमांड था, हम लोग सक्षम नहीं आप थे। लोग कितना बोले कि हम लोग इतना दे पाए? हम लोग 2 लाख रुपया तक दे पाते, इतना बोले थे। बोले नहीं हो पाएगा प्रोग्राम, नहीं हो पाया। नहीं छठ के। तो अब मुझे नहीं पता है दोस्तों कि कौन वो बिहार के 4 लोग हैं और कौन वो औरतों का गुट है और समाज है जो मैथिली ठाकुर में अपना विधायक बनने के बाद सोच रहा है कि ये उन लोगों का भला करेगी। आप लोग को अभी समझ जाना चाहिए इस एग्जाम्पल के वजह से कि जो लड़की पैसे को लोगों के भाव से ज़्यादा ऊपर समझती हो, वो आपका क्या ही भला करेगी। जिनको अभी तक कुछ नॉलेज ही ना हो राजनीति का, वो राजनीति में उतर के लोगों का क्या भला करेगी। जिन्हें पता ही नहीं हो ब्लूप्रिंट का अर्थ क्या होता है, वो राजनीति में उतर के क्या लोगों का भला करेगी। मैथिली ठाकुर को लगता है कि हमारे योगी जी और बीजेपी में इधर बीच बहुत ज़्यादा एक चीज़ तो ट्रेंडिंग पे है कि नाम बदल दिया जाए, हर जगह का नाम बदल के ये चीज़ एक अच्छा काम किया जाए। आपने कहा था इस अलीनगर का नाम आप सीता नगर रखना चाहेंगे, ऐसा क्यों? जो जनता जनार्दन का फैसला हो। अब क्या है, इनको टिकट मिला है अलीनगर से। अब इनको लगता है कि अगर ये अलीनगर का नाम चेंज करके सीतानगर कर देंगी तो वहाँ के लोग बहुत खुश हो जाएंगे और उनके सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। पर मैं बता देना चाहता हूँ मैथिली ठाकुर को कि ऐसा कुछ नहीं होता है मैम। नाम बदलने से किसी के प्रॉब्लम और दुख और दर्द बिल्कुल कम नहीं होते। पर मुझे लगता है कि अगर आपको जिता दिया जाएगा तो आप जीतने के बाद वहाँ के लोगों का प्रॉब्लम तो दूर है, सीतानगर जरूर कर देंगी, पर 14 साल के 5 साल के वनवास के लिए आप अपने लंदन चली जाएंगी और यहाँ के लोग उसी तरीके से प्रताड़ित और पीड़ित रह जाएंगे। पर मैं बता देना चाहता हूँ अपने भाइयों, बहनों और माताओं को बिहार के कि अगर आप इस तरीके के इन लोगों के बातों में आ जाएंगे और अपने वोट को वेस्ट करके अपना वो पावर और अथॉरिटी खो देंगे जो शायद आपको मिलके आपके साथ अच्छा और बिहार को डेवलप करने में मदद मिलता, शायद इस वोट को वेस्ट करने से आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी वोट दें तो अपना एक बार सोच समझ के दें कि क्या मैथिली ठाकुर वो सच में लड़की हैं जो सच में बिहार का काया पलट कर सकती हैं, या फिर जहां से उन्हें टिकट मिला है ये वहां पे जाके वहां का काया पलट कर सकती हैं। क्योंकि मुझे मैथिली ठाकुर में कहीं से भी कुछ भी गुण नहीं दिखता है, क्योंकि जिन्हें पता ही ना हो कि ब्लूप्रिंट का अर्थ क्या होता है वो क्या ही आप लोगों का भला करेंगी। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है, मैथिली ठाकुर जी मैं बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के तहत,
कि ब्लूप्रिंट यानी आप जब जीत जाएंगी तो आप क्या क्या सुझाव रखती हैं, क्या क्या सोचती हैं कि अलीनगर में ये बदलाव आने से लोगों का भला होगा और लोग यहाँ के खुश रहने लगेंगे। इससे अर्थ रहा, ना कि कोई और चीज़ से जो आपका निजी और व्यक्तिगत चीज़ हो। सीधा आपने जिस तरीके से बोला कि ब्लूप्रिंट तो एक निजी चीज़ है, वो कैसे बताएं? निजी चीज़ नहीं है, ये एक सामाजिक चीज़ है, आपको बतानी पड़ेगी, तभी आपको वहाँ के लोग सपोर्ट और वोट देंगे। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊँ, ये तो बहुत ही निजी चीज़ है और मैं इस पे प्लान कर रही हूँ पूरा। ये तो पॉलिसी की बात है ना कि पर जब आपको इतना ही नहीं पता है, अभी सिर्फ आप जीतने के लिए लगी है, तो आपको इस हिसाब से तो वोट देके जिताना बहुत बड़ी अलीनगर की बेवकूफ़ी होगी मेरे नज़रों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।